गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 11 नवंबर और 11 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 का आयोजन है वो कब किया जाएगा। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जिसे साहित्य का महाकुंभ कहा जाता है, इसका आयोजन 15 से लेकर 19 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 जिसका 19वां संस्करण जो कि 15 से 19 जनवरी 2026 तक अगले साल जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में इसका आयोजन किया जाएगा। ये 5 दिवसीय साहित्यिक उत्सव होगा जहां पर लेखक, विचारक और कलाकार एक मंच पर साथ आएंगे। इस साल के संस्करण में नोबेल पुरस्कार विजेता ओल्गा टोकारचुक और इंटरनेट के जनक टिम बर्नर्स-ली जैसे कई प्रतिष्ठित मेहमान इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जयपुर विरासत फाउंडेशन की एक पहल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान में संपन्न हुई ह्यूलिक दाइहत्सु जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2025 में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले राजस्थान के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है। तो जो आप तस्वीर में देख सकते हैं जयपुर के कृष्णा नागर जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बैडमिंटन के खिलाड़ी राजस्थान के जयपुर जिले के कृष्णा नागर इन्होंने जापान में 9 नवंबर को संपन्न हुई ह्यूलिक दाइहत्सु जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2025 में 2 गोल्ड मेडल जीतने में इन्होंने सफलता हासिल की है। कृष्णा नागर ने पुरुष एकल में गोल्ड मेडल के साथ साथ मिक्स्ड डबल में भी नित्या श्री शिवन के साथ जोड़ी बनाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। कृष्णा ने ये दोनों ही गोल्ड मेडल SH6 कैटेगरी में जीते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान डिस्कॉम्स ने किस संस्था के साथ रूफटॉप सोलर और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOU साइन किया है। जहाँ दोस्तों सी स्टेप बेंगलुरु के साथ ये MOU साइन किया गया है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल करते हुए हाल ही में राजस्थान डिस्कॉम्स और सी स्टेप के मध्य 10 नवंबर को ये समझौता हुआ है। सी स्टेप के भागीदारों जो भागीदार संस्थान हैं उनके साथ ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा इस समझौते से प्रदेश भर में रूफटॉप सोलर का व्यापक प्रचार प्रसार और प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का भी प्रभावी क्रियान्वयन हो सकेगा। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी यानी सी स्टेप जो कि बेंगलुरु में है तथा इसके जो सहयोगी संस्थान है सेंटर फॉर एनर्जी एनवायरनमेंट एंड पीपुल जयपुर, इंडिक एसोसिएट LLP जयपुर तथा ट्रांजिशन रिसर्च गोवा के साथ ये समझौता यानी MOU साइन किया गया है। इसके लिए सी स्टेप द्वारा डेटा सेंटर का भी निर्माण राजस्थान में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 9 और 10 नवंबर को जयपुर लर्निंग फेस्टिवल 2025 का आयोजन किस स्थान पर हुआ था। जी हाँ दोस्तों, जयपुर लर्निंग फेस्टिवल 2025 इसका आयोजन है वो किया गया था बिड़ला ऑडिटोरियम में, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों गुलाबी नगरी जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में जयपुर लर्निंग फेस्टिवल 2025 जो ज्ञान का महाकुंभ जिसे कहा जाता है 9 और 10 नवंबर को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में इसका आयोजन किया गया था। इसे विश्व का इतिहास का सबसे बड़ा लर्निंग एंड मोटिवेशनल फेस्ट है वो बताया जा रहा था। इस आयोजन में विश्व प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जैन जो कि लगातार 30 घंटे तक बिना रुके, बिना पानी पिए, बिना बैठे और बिना ब्रेक लिए 100 से अधिक विषयों पर नॉन स्टॉप स्पीच दी थी जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसका मुख्य उद्देश्य सीखेगा भारत तभी तो आगे बढ़ेगा भारत इस थीम पर आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल वर्कशॉप ऑन एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक एंटरप्रेन्योरशिप 2025 का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया गया। जहाँ दोस्तों राजस्थान के उदयपुर में इसका आयोजन किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नेशनल वर्कशॉप ऑन एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक एंटरप्रेन्योरशिप जो उदयपुर में आयोजित हुई है 11 से लेकर 13 नवंबर 2025 तक इसका आयोजन है वो किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो आयोजक संस्थाएं हैं
वो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका और ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान सरकार और ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में इसका आयोजन किया जा रहा है। 11 से लेकर 13 नवंबर तक, यानी आज से इसकी शुरुआत हुई है। इसका शुभारंभ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो कि ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री और ओटाराम देवासी जो कि राज्य मंत्री है, इनके द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑन एक्सपो 2025 में श्रेष्ठ नॉन मोटराइज परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार किस शहर को मिला है? तो राजस्थान के उदयपुर शहर को यह पुरस्कार मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस उदयपुर एक्सपो 2025 में उदयपुर शहर ने देश भर में राजस्थान का नाम रोशन किया है। यह उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को श्रेष्ठ नॉन मोटराइज्ड परिवहन प्रणाली वाले शहर की श्रेणी में शहरी परिवहन में उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है। यहाँ दोस्तों राजस्थान सरकार की ओर से सम्मान नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री राजस्थान के जाबर सिंह खर्रा ने ग्रहण किया था। उदयपुर शहर के प्रमुख क्षेत्रों में अगर बात करें तो फतेह सागर झील, हिरणमगरी, बलीचा स्मार्ट रोड में 14.5 किलोमीटर लंबे साइकिलिंग ट्रैक का निर्माण किया गया है। इसी के साथ ही शहर भर में स्थापित डॉकिंग यार्ड्स और 400 सार्वजनिक साइकिलों की जो सुविधा ने उदयपुर को देश का अग्रणी हरित शहरों की श्रेणी में स्थान ला दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 26 और 27 दिसंबर को कुर्जा महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? तो कुर्जा महोत्सव जो कि फलोदी में आयोजित होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दिसंबर माह में खींचन क्षेत्र में बड़ी संख्या में विदेशी और देसी पर्यटक तो कुर्जा पक्षियों का आगमन है वो होता है। पर्यटकों के साथ साथ अगर बात करें तो इसी को ध्यान में रखते हुए फलोदी जिले में 26 और 27 दिसंबर को 2 दिवसीय कुर्जा महोत्सव का आयोजन है वो किया जाएगा। महोत्सव में विलेज भ्रमण, योगा सेशन, बर्ड वाचिंग, हवेली भ्रमण, कैमल कार्ट सफारी, तालाब भ्रमण, मिस्टर एंड मिसेज फलोदी प्रतियोगिता और जो स्थानीय उत्पादों और व्यंजन की जो प्रदर्शनी भी, जिले के पंच गौरव की झांकी तथा ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएं जैसी रोचक गतिविधियां आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गंग नहर सुशासन के 100 वर्ष समारोह की शुरुआत कब से होगी? तो 5 दिसंबर 2025 से इसकी शुरुआत है वो की जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो गंग नहर सुशासन के 100 वर्ष समारोह है तो कि इस समारोह का आयोजन है वो 5 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 26 अक्टूबर 2027 तक अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन राजस्थान में किया जाएगा। गंग नहर के शिलान्यास से लेकर उसके निर्माण तक कार्य पूर्ण होने के 100 वर्ष के उपलक्ष्य में राज्य के 4 जिलों में, जिसमें श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, यहाँ पर गंग नहर सुशासन के 100 वर्ष समारोह का आयोजन है वो किया जाएगा। समारोह की शुरुआत 5 दिसंबर को फिरोजपुर से की जाएगी और जबकि इसका समापन शिवपुर हेड से 26 अक्टूबर 2027 को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 13 अक्टूबर 2025 को राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट है वो विमोचित किया गया था। तो ये किसके द्वारा इसका विमोचन किया गया? तो अमित शाह गृह मंत्री है, उनके द्वारा विमोचन किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट, इसका विमोचन 13 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। यह विजन डॉक्यूमेंट राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड इनोवेशन यानी नीति आयोग के द्वारा तैयार किया गया है। डॉक्यूमेंट विजन का जो लक्ष्य है वो 2047 तक राज्य की जीडीपी 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। कृषि उत्पादकता में 40% वृद्धि, मातृ मृत्यु दर 15 तक और शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 बच्चों पर 10 से कम लाना है। जीवन प्रत्याशा 77 वर्ष से अधिक पहुंचाना और महिलाओं की कार्यबल भागीदारी दर 60% से अधिक करना है। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाकर 290 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह विजन डॉक्यूमेंट 4 थीम और 13 सेक्टर्स पर आधारित है। इस विजन डॉक्यूमेंट के 3 संकल्प है, सशक्त नागरिक, सतत विकास और पारदर्शी शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COP30 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 2025 की मेज़बानी है वो कौन सा देश कर रहा है और इसका आयोजन कहाँ होगा? तो ब्राज़ील देश इसके जो मेज़बानी कर रहा है और आयोजन ब्राज़ील के बेलेम में किया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो COP30 के जो मेज़बान है वो ब्राज़ील कर रहा है और विषय COP30 संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के सदस्यों की 30वीं बैठक है। यह 10 से लेकर 21 नवंबर तक ब्राज़ील के बेलेम में आयोजित की जा रही है।
इसमें लगभग 200 देश, वैज्ञानिक, बिजनेस लीडर और नागरिक समाज एक साथ आएंगे जो जलवायु पर कार्यवाही के लिए बातचीत करेंगे। यहाँ पेरिस समझौते के लक्ष्यों पर हुई प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी और उत्सर्जन अनुकूलन और जलवायु वित्त पर प्रयासों को तेज करेंगे। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज की सालाना बैठक है और ये 30वीं शिखर बैठक है जिसका आयोजन है वो ब्राज़ील में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ दोस्तों यूएन टूरिज्म यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है शेखा नासिर अल नवाहिस को, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई और वैश्विक पर्यटन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है। यहाँ शेखा नासिर अल नवाइस को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। स्पेन के सेगोविया शहर में आयोजित 123वें संयुक्त राष्ट्र पर्यटन कार्यकारी परिषद की बैठक के दौरान बहुमत से उनकी नियुक्ति हुई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा से औपचारिक अनुमोदन के बाद वे जनवरी 2026 से लेकर 4 वर्ष के कार्यकाल के दौरान अपना पदभार ग्रहण करेगी। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व में लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में देखा जा रहा है। 50 वर्षों की परंपरा तोड़ते हुए ये बनी है पहली महिला प्रमुख। 1975 में संगठन की स्थापना के बाद पहली बार किसी महिला को इस पद की जिम्मेदारी है वो मिली है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में शुरू हुए सफीना हुसैन के किस एनजीओ को 7 नवंबर 2025 को मनीला में रेमन मैग्सेसे सम्मान से नवाजा गया है? एक बार फिर से सुनेगा, राजस्थान में शुरू हुए सफीना हुसैन के किस एनजीओ को 7 नवंबर को मनीला में रेमन मैग्सेसे सम्मान से नवाजा गया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।